ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम बात करेंगे आज चंद्रमा के कुंडली में छठे भाव में बैठने पर व्यक्ति के जीवन पर यह क्या प्रभाव डालता है और व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से रहता है। इस विषय में थोड़ा सा हम आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि चंद्रमा जिस स्थान पर बैठता है वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से यह देखता है और बाकी जहाँ बैठा वहाँ से तीसरे और दसम भाव को एक चरण से और पांचवें नवम भाव को दो चरण से और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखता है। यह ज्योतिष का चंद्रमा का सूत्र है। और दो में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, आठ में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यह भी बात आपको रखनी चाहिए। यह हम केवल आपको चंद्रमा के अकेले कुंडली में छठे भाव में बैठने पर व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है उस विषय में थोड़ा सा हम आपके सामने प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जिसके छठे भाव में चंद्रमा बैठा होता है कुंडली के अकेला, और वो भी नीच का ना होके अन्य अंकों के साथ हो। अगर अंक 8 है तो फिर अलग गणना होगी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिर वो इसके जो बातें मैं बता रहा हूँ उसके विपरीत होंगी। तो सबसे पहले तो जो जिसका छठे भाव में चंद्रमा होता है ऐसा व्यक्ति कुबुद्धि वाला होता है। उसकी बुद्धि जो है काम नहीं करती। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। कुर्बुद्धि वाला आदमी, एक और सुबुद्धि वाला, एक होता है कुर्बुद्धि वाला। तो एक कुर्बुद्धि वाला आदमी होता है और क्रोधी भी होता है। इसे क्रोध हमेशा इसके दिमाग में जो है हमेशा गुस्सा रहेगा। ये किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है और आलसी भी रहेगा, काम भी नहीं करेगा और साथ में जीवन में इसके आलसी रहेगा यह आदमी। और ऐसा व्यक्ति जो है अच्छी दिशा की जगह विपरीत गलत दिशा की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी है ही नहीं, उसकी कुर्बुद्धि है। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो है नहीं। मैंने आपसे बोला था कि व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसी के हिसाब से उसके अंदर में बुद्धि का भी विकास होता है और उसके ज्ञान का भी विकास होता है। तो यह सब ग्रहों की चाल है और उसके पूर्व जन्म के संस्कार है, उसी हिसाब से वह उस घड़ी में जन्म लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। अब मैं तो पृथ्वी पर रहने वाले हर आदमी के बारे में नहीं जानता हूँ, ज्योतिष जानता है। और ऐसा व्यक्ति पर स्त्री हो तो पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ और पुरुष है तो दूसरी स्त्री की तरफ ललायित रहता है। यह भी छठे भाव के चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति को पेट रोग की एक समस्या हमेशा बनी रहती है जीवन काल में। और महीने में जब जैसे जैसे खर्चे का टाइम आता है, मासिक जो आय होती है, मंथली आय इसको बोलते हैं, वो इसको जो है हमेशा कम ही जीवन में दिखाई पड़ती है। हमेशा पैसों की तंगी बनी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी बहुत रहते हैं जीवन काल में। मतलब ये शत्रुता चाहता नहीं है, लेकिन शत्रु अपने आप इसके साथ उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध होगा और मन में अगर क्रोध है तो शत्रु भी उत्पन्न होंगे। क्योंकि शत्रु को दबाने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा लड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, किससे भी लड़ाई कर ले आदमी। पर ये जो छठे भाव में चंद्रमा बैठा है ये व्यक्ति क्रोधी बनाता है। क्रोध के कारण इसके शत्रु भी अत्यधिक उत्पन्न हो जाते हैं। और जिसके कारण इसके मन में जब शत्रु ज्यादा होता है, इसके मन में क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, भय का डर रहता है। हमेशा इससे डर लगा रहेगा कि कहीं वो मेरे को ऐसा ना कर दे, कहीं वो मेरे को। क्यों? क्योंकि उसकी शत्रुता ज़्यादा होती है। तो शत्रु जिसके ज़्यादा होंगे तो वो भयग्रस्त भी होगा, तो उसे भय भी बना रहेगा। और यह अपनी बदनामी भी बहुत कराता है अपने जीवन काल में। मैं आपको ये प्रोटेक्शन पूरे जीवन काल की दे रहा हूँ। हाँ, ये कोई 2-4 बरस या 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है। फिर लोग बोलते हैं पंडित जी आप उपाय नहीं बताते हैं। अरे भाई तुम
ऐसे कर्म लेके पैदा हो रहे हो, ऐसे ऐसे तुम्हारी कुंडली में योग बन रहे हैं, इसमें पंडित जी क्या कर सकते हैं? ये तो आपको अपने ऊपर के अपने परम परमेश्वर परमात्मा की कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आपके दिन सुधर नहीं सकते। आपके दिन को सुधारने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सुधार सकता, और कोई नहीं सुधार सकता। और इसके मन में हमेशा मानसिक तनाव बना रहेगा ऐसे व्यक्ति का जिसका छठे भाव में चंद्रमा बैठा होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जीवन भर केस मुकदमा वगैरह वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा फंसा रहता है। और अगर ये किसी की गारंटी दे दे तो उसके पैसे भी इसको भरने पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जिनके छठे भाव में चंद्रमा हो, इनको किसी की गारंटी वगैरह या जमानत वगैरह नहीं देनी चाहिए। और यहाँ का जो चंद्रमा है छठे भाव का, ये व्यक्ति को दुष्ट व्यक्तियों की संगति में डाल देता है। व्यक्ति कोई दुष्ट नहीं होता है, उसके विचार ही दुष्ट होते हैं। तो व्यक्ति के जिसके विचार गलत हैं वो व्यक्ति गलत ही है। अगर विचार आचरण सही है तो वो व्यक्ति ठीक है, जिससे उसका जो है सम्मान भी कम हो जाता है। अगर गलत आदमी के साथ रहेगा तो समाज स्वीकार करेगा नहीं, देश स्वीकार करेगा नहीं, तो क्या होगा? गलत संगति के कारण जो है उसे उसका बदनामी भी होगी और दंड भी भुगतना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्तियों की माता को दमा या श्वास की बीमारी होने का भी थोड़ा सा जीवन काल में भय रहता है। और यहाँ तक कि अगर माता को ज़्यादा तकलीफ हो तो माता को कैंसर तक होने की संभावना यह चंद्रमा यहाँ पर उत्पत्ति कर देता है। यह भी आदमी को समझना चाहिए। यानी ऐसी बीमारियां देगा जो ना इलाज बीमारी, और ना इलाज में क्या आता है? कैंसर ही आता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए? जीवन काल के अंदर में दूसरों की सलाह न मान के अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अपनी बुद्धि का अगर प्रयोग करेगा तो वह इसमें आपको यह ग्रह जो है शुभ फल की ओर ले जाएंगे। अन्यथा और अगर राहु केतु साथ बैठ जाए तो व्यक्ति जो है सारे जीवन अस्थिर रहता है। स्थिरता उसके जीवन में तो आ ही नहीं सकती, हमेशा भटकता ही रहेगा वो। और उसके जीवन में धन की भी कमी रहेगी। कब? जब राहु केतु साथ में बैठ जाए। और फिर तो इस व्यक्ति को जीवन में इतने कष्ट होंगे कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। कष्टों से भर जाएगा उसका जीवन। और ऐसा भी अगर कई बार चंद्रमा जहां बैठा वहां राहु और केतु की दृष्टि भी पड़ जाए तो भी उसके जीवन में इस प्रकार का योग बन जाता है। यह भी छठे भाव के चंद्रमा के विषय में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। यह अकेले चंद्रमा के बैठने का फल है। अगर इसके साथ में ये राहु और केतु बैठ जाए तो यह तो चंद्रमा के 336 का आंकड़ा है। और ऐसे व्यक्ति की जब 12वें स्थान पे दृष्टि पड़ती है, छठे भाव से 12वें स्थान पे जब दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर में अत्यधिक धन को जो है खर्च करने वाला भी देखा गया है। अब इसका उपाय एक ही है कि ऐसे व्यक्ति को प्रातःकालीन या जब भी समय मिले ओम सो सोमाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर हो सके तो शाम के समय में जब कभी वो चंद्रमा वगैरह को देखे तो उनकी तरफ को देखकर उन्हें नमस्कार कर दे। यही इसका एक समाधान है। बाकी तो जीवन का जो भोग उसके किस्मत में लिखा है वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और मैंने बोला कि दुनिया में सब कुछ ठीक केवल परमात्मा ही कर सकता है। उसका निरंतर जब उसे समय मिले उसका ध्यान करे और जप करे।
यही इसका निदान है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूँ कि आगे फिर आपको एक नए विषय पर वीडियो दी जाएगी जो जरा ज्योतिष से हट के है, और यह है कि वास्तविक रूप से धर्म, कर्म और आत्मा क्या चीज़ है, इस विषय पर हम आपको एक महत्वपूर्ण विशेष बातें जो बतलाएंगे वो हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।